मैं जितना बोलूं उतना कम है। उन लीडर्स को जिस दिन मैंने प्लान तैयार कीजिए, हमने बहुत सारे लोगों को बताया था, विश्वास बहुत कम लोगों ने किया था, लेकिन अब मैं उन लीडर्स को बुलाना चाहूंगा जिनकी इस बिजनेस में आज 1000 से ऊपर की टीम है। 6 महीने के डबल रोल, दोनों का सेम डुप्लीकेशन, सेम काम। ऐसे ही एक जबरदस्त जो आज 1000 से ऊपर की टीम मेंटेन कर रहे हैं, दूसरे हमारा लीडर मिस्टर संदीप गौरव। लेकिन दूसरी मेरी बहन इस पैनल के इस मंच के अंदर मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज के ऊपर आइए और मैं दोनों पार लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जरूर 2-2 मिनट की फिल्म जरूर करें। सुन लिया जाए तो दोस्तों, नेक्स्ट बारी आती है हमारे अगेंस्ट दूसरे पाल लीडर मिस्टर संदीप गौरव। थैंक यू थैंक यू। म्यूजिक मार्जिन अपना हिसाब से बजाना भाई, देख मेरे ऊपर और मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। नाम मेरा संदीप है और बिल्कुल देसी आदमी हूँ। तो थैंक्स करता हूँ 2-4 चीजों का। एक तो ऊपर वाले का जिसने मेरे को इंसान बनाया, क्योंकि हो सकता है भाई मैं कोई गाय भैंस बन सकता था, इस बिजनेस में नहीं आता। मानते हो कि नहीं मानते हो सारे लोग? तो थैंक्स करना सर का। और ये जो उस्ताद लोग बैठे हैं फौज में, तो भाई बोलते थे फौज के आदमियों को बता रहा हूँ ना, गलती से सिग्नल में चला गया, क्योंकि मेरे जैसे फौजी आदमियों को साहब बैठे हैं 2.5 साल वाले। हो सकता है 32 साल नौकरी हो रखी हो साहब को। और बता दो कहीं भी सीओ साहब ने ऑफिस में बुला के 2 गाड़ी जरूर दी होंगी, कभी ये नहीं बोला होगा अरे वाह साहब आपने बढ़िया वाला काम किया, माड़ा लेके आ रहे माड़ा डालते हैं, बोला था कभी? मैं भी बिल्कुल फौज का सिपाही आदमी हूँ, सिपाही कुछ नहीं करता था। चेतन बोला वहाँ तक खड़ा हूँ, पास काटना है, उठाई तलवार और बस मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही बोला तू यार बिल्कुल निठल्ला आदमी है, बस सबसे ज्यादा कट मारता भी नहीं में। हाँ एक चीज जरूर थी मेरी कि मैं राम राम सबको बोलता था, और उस राम राम की पैदाइश बहुत सारे हैं मेरी टीम के अंदर, मेरी टीम के अंदर। तो राम राम बोल के लोग बोले भाई क्वाइसी को रिपोर्ट हो गई अपनी यूनिट में यार, संदीप उसकी रिपोर्ट हो गई। मैं बोला साहब देखी जाएगी भाई, होगी तो बुला लेंगे। सर रिपोर्ट सारे हवलदार की हो गई होगी, हमारी आज तक रिपोर्ट नहीं हुई। क्यों? पावर किसमें थी? राम राम ऊपर वाले परमात्मा के अंदर। और ऐसे से बोलते हैं ना पूरा टोटल सही हो जाए तो भाई साहब बेड़ा पार है, मानते हो सर? फिर मेरे कोई और के अंदर साहब के लिए तो डर डालिएगा। तो आप सब लोगों को
था। सर ने गेट के ऊपर ड्यूटी दे रहा था, ड्यूटी के अंदर, और कौन सी ड्यूटी सब लोगों को पता है, फौजी हाथ में क्वार्टर गार्ड दे रहा था। संदीप सर ने बैठाया, बोला भाई ये भी कर, देख इसमें ऐसे लेगा, सामान लेगा। और जो मेरा अपलाइन था उसने पता ही चलता है, बोला यार तू जींस ले ले। मैं बोला यार जींस नहीं चाहिए मेरे को। अरे बोला ले ले। बोला नहीं चाहिए सर, 5 मिनट। बोला जींस चाहिए, बोला ले ले। बोला कोट पैंट। मैं बोला यार भाई बैग 2 ले थे, वो भी नहीं पड़े, मतलब वो भी अभी तक ऐसे ही रखे हुए, कुछ नहीं क्या उनका भी। अरे बोला तू एक बार ले ले, बिजनेस हो जाए। मैं बोला भाई बिजनेस की बात अगर कर रहा है ना तो लगभग 10 से 12 कंपनी में काम कर लिया। बोला कुछ नहीं आता, बाइक बोर्ड, रीजनेट, फ्यूचर मेकर, जैसे हमारे ग्रेड सर ने बताया। और कर्जे की बात करूं ना तो अकेले आदमी के ऊपर लगभग घरवालों ने अलग, पता है क्यों? कि आज मैं घरवालों से मतलब अलग हूं, घर में 2 भाई हैं, बड़ा एयरफोर्स में, छोटे वाला फौज में, तो अलग कर दिया। बोला यार फौज की भी नौकरी कर रहा है और घर में 1 रुपया नहीं दे रहा, ऊपर से कर्जा 12 लाख संधि में लिए थे, 1.5 लाख रुपए। बोला 1.5 लाख, तो लाख से तो बात ही नहीं करता वो। बोला लाखों से तो बात नहीं करता। बाइक बोर्ड में किसी ने 1 लगाई, 2 लगाई, यहाँ 5 बाइक लगाई थी, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने मजे आए। मुझे तो 60,000 देता, तो मुझे तो अपने आप ही आए भाई, सैलरी से मिले 30-40,000 होगा, मतलब बोलते ना अप्लाई तो अप्लाई होता है भाई। अरे बोला यार हमारा भी विश्वास है। मैं बोला सर है, क्योंकि गराई आदमी है बिल्कुल नजदीकी पर पिलानी के। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है सर 18 और सरवाड़ी का RJ 18। अरे बोला यार भाई आदमी विश्वास नहीं तेरे, तो पिलानी नजदीक, तेरे 15 किलोमीटर गाँव है, और कुछ नहीं, तो यार भैंस रखता हूँ, भैंस खोल रही है मेरी, सामान ना है तो क्या चीज तेरे को। मैं बोला हाँ यार बात बिल्कुल जाएगा, और क्या करेंगे भाई, अगर पैसे नहीं आए तो सामान नहीं आया तो अपनी उसको लाना कम से कम तो अपना मतलब जो मजाक की चीज है। तो सर ने बोला तू आ सकता है? बोला हाँ। बोला विश्वास है मेरे पे? मगर सर किसी में धरती में किसी आदमी में हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर विश्वास है, क्योंकि भाई बिल्कुल नजदीक का आदमी था और हमारी सिग्नल यही। लोग बोलते हैं यार नाम मत बताना, मैं बोला छोड़ यार नाम तुम क्या चक्कर पड़ रहा है, सारी दुनिया कर रही है, तो अलग से करना काम कर रहे हैं। इसी सिग्नल के अंदर UB एरिया के अंदर था। बोला यार ऐसे काम करना है। बोला सर भरो फॉर्म देखी जाएगी, करेंगे। लेके राम का नाम और करके इन लोगों पे विश्वास और बिजनेस की शुरुआत करी थी, और बात आपके सामने हो सर। और पहली बार मेरे को सर लोगों ने नवीन चौहान सर, विकास दुबे सर, संदीप शेरान सर और हमारे ग्रेड अपलाइन जैसे विक्रांत सर का इन्होंने सर ने फोटो दिखाया था। वो सारे बैठे मेरे को खड़ा करते, बोला भाई कब तेरे को एंट्री करनी है? कल फंक्शन हमारा बरेली के अंदर इसी सीता के होटल में, इसी के नीचे का होता है। और ग्रेड में मोहन सर हमारे हैं बिजनेस चीफ गेस्ट आए थे। तो मैं बोला सर ठीक है कर तो लूंगा ये, तो हाँ सर तू बोल के बता। रिहर्सल फौज में साहब होती है रिहर्सल, आर्मी कमांडर आएगा उससे पहले एक बार रिहर्सल होती है। बोला हाँ भाई पहले CO साहब विजिट करेगा, हाँ घाटू भाई वाली चीज है। तो मेरे को बोला हाँ सर बोल। बोला कि भाई, मैं बोला साहब कल सारे ठीक ठाक बैठ जाओ सर, मेरे सीधे बैठ जाओ सर। अरे बोला भाई यार ऐसे नहीं बोलना, आसिम लेके भी आएंगे और फौजी भी आएंगे, सारे तरह के आएंगे, तो बस उनको सावधान रवि शराम से क्या लेना देना भाई, सीधे बैठने से वो मर्जी टेढ़ा होकर बैठेगा, तेरा क्या डर है? बोला हाँ ये बात भी जायज है। तो पहली बार वहां 4 लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने में शर्म आ रही थी। और आज भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आज भी कुछ बोलना खास नहीं आता है, क्योंकि जैसे पहली बार आया थोड़ा सा सिग्नल में संदीप, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, हमारे ग्रेड सर ने ध्यान दिया, बोला यार यहाँ तो सिग्नल छोड़ दे अभी तो है। तो आप सभी लोगों के बीच में आया, पावर किस चीज की असल ये इस सिस्टम की है भाई, मेरी कोई पावर नहीं है, होती तो साहब को बुलाते भाई हमें, मेरे को बुलाया भाई, सिस्टम में दम था तो यहाँ बुलाया था, मानते हो किसी को? अगर भाई पावर होती किसी चीज में होती, भाई बड़ा आदमी है उसकी पावर होती, तो चाचा बैठा है मेरा सगा, इसको बुलाते स्टेज पे मेरी जगह, लेकिन हाँ बुलाया इनको अपनी कल भाई 50 की टीम बनाई, सिल्वर बना तब बुलाया, नहीं तो आपको किसी को नहीं बुलाया। आप भी जाट सेंटर के अंदर नौकरी करते हो, अनिल को बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया? सारी अंदर से आग लगी थी यहाँ पे कि काम करेंगे तो इतना बुरा रहेंगे, एरिया के अंदर नाम होगा सारा, मानते हो आप इस चीज को? काम होगा इतना बड़ा होगा कि अगर इंडिया के अंदर मोदी ने 35 राज्य बना दिए ना, तो सारा 35 राज्य के अंदर और 35 राज्य के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ हमारा गंद ना हो, जहाँ हमारी कमांडर का नाम ना हो सका। हम भी वही बोलते ना, असली बाप की औलाद नहीं है, असली जाट नहीं है। अगर बोलते हैं कांग्रेस हमारे चीज बोलते हैं, बिल्कुल सही चीज बोलते हैं वो। बोला यार हमें तो फौजी आदमी हरियाणा के हैं, या तो हम किसी चीज को करते नहीं है, क्या कहा है भाई, या तो हम किसी चीज को करते नहीं है, और करते हैं ना तो सारे की पूंछ उखाड़ डालते हैं, बिल्कुल रात-रात के सारा काम करेंगे। और नहीं दूसरी बात, लोग बोलते 2 नहीं आते, पहले भाई तू टिकट
कई लोगों को पता क्या प्रॉब्लम आती है। एक मिनट और लेता हूँ। अरे बिल्कुल तेरी मिनट है सर। अरे नहीं सर, 1 मिनट टाइम हो गया है। कई लोग बोलते हैं पहले उससे 2 से पूछता हूँ। कई लोग ऐसे पहली बार आए होंगे, बोला यार भाई उससे पूछता हूँ, उससे पूछता हूँ। अरे पूछना किससे? फौज में किससे पूछ के आया था? कोई किसी से पूछ के आया था सर? उस टाइम में सब बहुत ही खड़ा पैसा आएगा, मैं चला जाऊंगा, शादी हो जाएगी। रहना में शादी नहीं होती है। और गलती से मेरे को मतलब फौज की नौकरी की वजह से थैंक्स भगवान का इतनी सी लुगाई मिल गई है। ठीक है, तो यही बोलती थी। थैंक यू भाई, नेक्स्ट सवाल लेटर कोई मुझे काम टाइम नहीं लिया। सब लोग आते थे रात को 11-12 बजे मेरे रूम पे, मेरे को बोलती थी रूम भाई, मतलब भाई नहीं बोलती थी मेरे को बोलती थी तेरे रूम की बाहर से कुंडी लगा ले और बाहर से बंद कर देना। और सर लोग आए गवाह, नवीन चौहान सर और विकास डूडी सर, बाकी सर बाहर से लोग करके जाता था, लोग करके आता था, सब अपने पास रखा था बाइक के अंदर। बोली मैं डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए भाई, पहले काम कोई नहीं करने देता। जैसे फौज में आने का पहले हमने अपने आप से डिसीजन लिया ना, इस बिजनेस में पहले हम खुद आएंगे। लोग बोलते हैं टिकट का प्रमोशन करना है, बोलो पहले 500 को पूछता हूँ पैसे देंगे तब तो मैं आऊंगा। अरे 5 ना आए तो क्या फर्क पड़ता है? तेरे में दम है ना, तेरे को आग लग रही है तो बिजनेस तू करेगा। सपने मेरे और 2.5-3 साल का लड़का है, बोलता है पापा रेत लग रही है, दिल्ली मालूम के अंदर रह रहा हूँ, बोले पापा को मैं रेत जा रही है। आज जिसके सपने हैं उनको पूरा करना है, उनके लिए मेरे कमरे में आग लगती है, उसके लिए ज्यादा करना है। और भगवान का नाम ये कमिटमेंट करता हूँ स्टेज से कि 2022 का सूरज अस्त नहीं होने दूंगा। उस लठ गाड़ का टाइमर पड़ गया और पहले भी क्या था और आखिरी कमिटमेंट था 2022 के अंदर टाइमर बन जा रहा हूँ। थैंक यू। मैं बताऊंगा मेरे को आएंगे तब। और फिर बोल रहा हूँ अभी तो